भगवान गणेश सभी देवताओं से पहले जिनका नाम लिया जाता है। वर्ष की शुरुआत में सबसे पहले जिनकी पूजा होती है, लेकिन स्वयं उन्हें भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था, और वह भी उनके अद्भुत शारीरिक स्वरूप के कारण। कोई भी देवी उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी, उनके हाथी जैसे सिर और भारी शरीर के कारण। एक दिन भगवान गणेश विश्राम कर रहे थे। उनके सामने तरह तरह के व्यंजन परोसे जा रहे थे। वे एक के बाद एक उन व्यंजनों को खा रहे थे, लेकिन शांति से नहीं। उनके मन में कोई अशांति चल रही थी। अचानक उन्होंने स्वर्ग की दासियों को बुलाया। जब दासियां वहां पहुंची तो गणेश जी ने उन्हें कुछ बातें गुप्त रूप से बताईं। उधर उसी दिन स्वर्ग में एक देवता के विवाह की तैयारी चल रही थी। सभी देवता उस विवाह समारोह में उपस्थित थे, लेकिन भगवान गणेश वहां नहीं पहुंचे थे। सभी उन्हें खोजने लगे, यहाँ तक कि कुछ देवता स्वयं गणेश जी के पास पहुंचे। उन्होंने गणेश जी से कहा, प्रभु, आज विवाह समारोह है और आप वहां नहीं हैं। आपके बिना यह विवाह अधूरा है। गणेश जी ने कहा, मैं अवश्य आऊंगा, तुम लोग जाओ, मेरा इंतजार करना, मैं आता हूँ। देवताओं ने कहा, तो फिर हमारे साथ ही चलिए। गणेश बोले, नहीं, अभी नहीं, मुझे यहाँ थोड़ा काम है, काम निपटाकर मैं आता हूँ। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से विदा हो गए। विवाह समारोह का मंडप। सभी लोग गणेश जी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वे आ नहीं रहे। इधर दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे हैं। चारों ओर फूलों की सजावट, शहनाई की मधुर ध्वनि, लेकिन फिर भी सब कुछ फीका लग रहा है, क्योंकि विवाह का शुभ समय निकला जा रहा है और भगवान गणेश के बिना विवाह संभव नहीं। सभी की नजरें मुख्य द्वार की ओर टिकी हैं। कुछ समय बाद एक देवता विवाह स्थल में आकर सूचना देते हैं, भगवान गणेश आ रहे हैं। गणेश जी अपने रथ से उतरते हैं। उनके सेवक सेविकाएं साथ में हैं। वो जैसे ही मंडप में प्रवेश करते हैं, सभी के चेहरे खिल उठते हैं। पंडित कहते हैं, तो अब विवाह में कोई बाधा नहीं रही, क्या हम शुरू करें? गणेश जी बोले, निश्चित ही। जैसे ही पंडित विवाह शुरू करने वाले थे, उसी समय भगवान गणेश मूर्छित होकर धरती पर गिर जाते हैं। उनकी सेविकाएं उन्हें उठाती हैं और सभी देव देवियां उनकी ओर दौड़ते हैं। गणेश जी के साथ आई एक सेविका रोते हुए कहती है, प्रभु उठिए, आप तो सुबह से ही अस्वस्थ हैं, फिर भी सबके मंगल के लिए आपने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की। देवता उस दासी से पूछते हैं, गणेश जी को क्या हुआ है? दासी कहती है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, उन्हें ताज़े हवा की ज़रूरत है। देवता कहते हैं, हाँ, चलो हम सब मिलकर गणेश जी को किसी खुली जगह ले चलते हैं। वहाँ मौजूद सभी देवता विवाह मंडप से गणेश जी को बाहर ले जाते हैं। सब उनकी सेवा में लग जाते हैं। इस बीच विवाह स्थगित हो जाता है। कुछ समय बाद गणेश जी को होश आता है। वे आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने सभी देवता खड़े हैं। एक दासी फल का पात्र लाकर देती है। कोई पंखा कर रहा है। गणेश धीरे से बोलते हैं, आप सभी यहाँ क्यों हैं? विवाह मंडप में नहीं। एक देवता बोले, आप अस्वस्थ हैं, ऐसे में विवाह कैसे हो सकता है? गणेश बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मेरी वजह से विवाह नहीं होगा? देवताओं ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, विवाह तो बाद में भी हो सकता है। अभी आपका स्वस्थ रहना अधिक जरूरी है, इसलिए विवाह फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, आप सब जा सकते हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। स्वर्ग में फिर से एक देवता के विवाह का आयोजन होता है और उस दिन भी पहले की तरह गणेश जी की तबीयत खराब हो जाती है और विवाह फिर स्थगित हो जाता है। ऐसा कई बार होता है। जब भी स्वर्ग में किसी देवता का विवाह होता है, गणेश जी बीमार पड़ जाते हैं। भगवान ब्रह्मा और अन्य देवता समझ नहीं पाते कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। भगवान ब्रह्मा को कुछ शक होता है। वे स्वयं इसकी जांच शुरू करते हैं कि क्या सच में गणेश बीमार हो रहे हैं या इसके पीछे कोई और कारण है। पहले कुछ दिनों तक उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन फिर एक दिन उन्हें सूचना मिलती है कि भगवान गणेश जानबूझकर बीमार होने का नाटक कर रहे हैं और उनकी सेविकाएं पहले से जानती हैं कि क्या करना है। वे वहां पहुंचती हैं ताकि उनकी सेवा कर सकें, और यह सब एक योजनाबद्ध नाटक है। और भगवान गणेश यह सब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए कि कोई भी देवी उन्हें पसंद नहीं करती, कोई उनसे विवाह नहीं करना चाहती, इसलिए उनका स्वयं का विवाह नहीं हो रहा। इसीलिए वे अन्य देवताओं के विवाह में बाधा डाल रहे हैं। इधर एक और देवता का विवाह तय होता है। भगवान ब्रह्मा सभी को सावधान करते हैं कि यह खबर गणेश तक न पहुंचे।
लेकिन भला कितने दिन वे गणेश जी से यह बात छुपा सकते थे? गणेश तो किसी न किसी तरह पता लगा ही लेंगे और गणेश के इस व्यवहार से तंग आकर देवता ब्रह्मा से शिकायत करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी बीच एक दिन अचानक दो स्त्रियां रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश के पास पहुंचती हैं। गणेश उस समय एक सुंदर पुष्पों से भरे बगीचे में बैठकर कविता रच रहे थे। चारों ओर मंद मंद हवा बह रही थी। रिद्धि और सिद्धि ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम प्रभु। गणेश आश्चर्य से उनकी ओर देखते हैं। वे कहते हैं, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? रिद्धि और सिद्धि कहती हैं, हम आपसे शिक्षा लेने आई हैं। गणेश पूछते हैं, तुम्हें किसने भेजा है? रिद्धि और सिद्धि कहती हैं, किसी ने नहीं, हम खुद आई हैं। आपकी बुद्धि और ज्ञान की महिमा सब जानते हैं, कृपया हमें मना न करें। गणेश बोले, ठीक है। इसके बाद रिद्धि और सिद्धि लगभग हर दिन भगवान गणेश से शिक्षा लेने आती हैं। गणेश उनके साथ इतने व्यस्त हो जाते हैं कि स्वर्ग में किसी देवता का विवाह हो रहा है यह खबर तक उन्हें नहीं मिलती। एक दिन रिद्धि और सिद्धि बगीचे में बैठी कविताएं पढ़ रही थीं। तभी अचानक बादलों की गड़गड़ाहट होती है। तेज तूफान के साथ चारों ओर अराजकता फैल जाती है और ठीक तभी भगवान गणेश वहां पहुंचते हैं। रिद्धि और सिद्धि उन्हें देखकर डर जाती हैं। गणेश के चेहरे पर क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। वे गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत? रिद्धि और सिद्धि डरते हुए कहती हैं, प्रभु क्या हुआ? हमने क्या गलती की है? गणेश बोले, शर्म नहीं आती? तुम लोग नाटक कर रही हो ना, मेरे साथ चालाकी कर रही हो। रिद्धि और सिद्धि रोते हुए हाथ जोड़कर बोले, हमने कुछ भी गलत नहीं किया प्रभु। गणेश बोले, किसने तुम्हें भेजा है? रिद्धि और सिद्धि चुप रही। गणेश बोले, अगर खुद नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि रिद्धि और सिद्धि फिर भी मौन रही। गणेश जोर से चिल्लाते हुए बोले, नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तभी वहाँ भगवान ब्रह्मा उपस्थित होते हैं। वे गणेश से कहते हैं, रुको गणेश। गणेश पीछे मुड़कर ब्रह्मा की ओर देखते हैं। उधर तूफान भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। आकाश साफ हो जाता है। ब्रह्मा को देखकर रिद्धि और सिद्धि ने राहत की सांस ली। ब्रह्मा बोले, क्या हुआ गणेश? गणेश ने कहा, अरे आप इस समय यहाँ? ब्रह्मा बोले, गणेश क्या हुआ, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो गए? रिद्धि और सिद्धि की ओर इशारा करके गणेश बोले, देखिए ये दोनों स्त्रियां मेरे पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आई थीं, लेकिन इनका असली उद्देश्य शिक्षा नहीं था। इनका असली उद्देश्य था मुझे भटकाना और रोकना। ब्रह्मा बोले, किस बात से रोकना? गणेश एकदम चुप हो गए, स्तब्ध। ब्रह्मा बोले, गणेश सुनो, शांत हो जाओ, इन्हें श्राप मत दो। मुझे पता चला था कि तुम स्वर्ग में देवताओं के विवाह में बार बार बाधा डाल रहे हो, इसलिए तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैंने स्वयं रिद्धि और सिद्धि की रचना की। रिद्धि समृद्धि और वैभव की प्रतीक है और सिद्धि बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति की। मैंने ही इन्हें तुम्हारे पास शिक्षा प्राप्त करने के बहाने भेजा था। इनका कार्य था तुम्हें विवाहों के समय व्यस्त रखना, ताकि विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न हो सके। ब्रह्मा की बात सुनकर गणेश चौंक जाते हैं और उन्हें बहुत लज्जा आती है। ब्रह्मा उनसे कहते हैं, गणेश मेरी एक बात मानोगे? गणेश बोले, कहिए। ब्रह्मा बोले, मुझे इच्छा है कि तुम रिद्धि और सिद्धि को श्राप न दो, बल्कि उनसे विवाह करो। गणेश बोले, ये आप क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा बोले, क्यों, क्या तुम विवाह नहीं करना चाहते? गणेश बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन तभी ब्रह्मा रिद्धि और सिद्धि की ओर मुड़कर पूछते हैं, क्या तुम्हें यह विवाह स्वीकार है? रिद्धि और सिद्धि उत्तर देती हैं, निश्चित रूप से प्रभु। ऐसे महान, ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष को पति के रूप में पाना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। हम सहमत हैं। गणेश बोले, ठीक है, तब मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद ब्रह्मा और सभी देवताओं ने भव्य रूप से स्वर्ग में भगवान गणेश, रिद्धि और सिद्धि के विवाह का आयोजन किया। चारों ओर उस दिन प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए और विवाह के बाद रिद्धि और सिद्धि के साथ सुख और शांति से जीवन व्यतीत करने लगे और इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी देवता के विवाह में बाधा नहीं डाली। आपको आज की यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।